किस पे एफआईआर दर्ज करा देंगे? हम राहुल गांधी के वो बब्बर शेर हैं, सच्चाई के सामने डट के खड़े रहते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। ऐसे छुटपुरिया नेता तो आते जाते रहते हैं। मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ, मैं खुल के दावा चैलेंज करता हूँ और मैं इस मिलावट का पेट्रोल का खुल के विरोध करूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं मैं पूरी बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराओ और मैं इस मिलावट के पेट्रोल का खुल के विरोध करूंगा, सड़क से लेके संसद तक। कुछ और मेरा बस चले ना, मैं नितिन गडकरी के घर पे जाके भी विरोध करूंगा। क्या कहेंगी आज इस प्रोटेस्ट को लेकर? बस यही कहूँगी कि गडकरी जी को जो E20 की उन्होंने ब्लेंडिंग की है फ्यूल में विदाउट एनी रिसर्च, जो नितिन गडकरी जी ने E20 की ब्लेंडिंग की है फ्यूल में विदाउट एनी रिसर्च और एक आम जनता भोग रही है, तो मैं कहना चाहूँगी पेट्रोल पंप वालों को पैसे क्यों दे, सीधे नितिन गडकरी जी को ही दे देते हैं। अभी जिस तरीके से E20 पर आप सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी ने नितिन गडकरी जी ने कहा है कि वो देश का गद्दार है जो E20 पर सवाल उठा है, यानी आप लोग गद्दार हैं। नहीं, मैं बताती हूँ, ये हम विपक्ष हैं, ये कह देना बड़ा आसान होता है, पर मैं आपको बताती हूँ ARI ने, ऑटोमेटिव रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया ने खुद कहा है कि E20 का उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया है, ये विदाउट रिसर्च विदाउट इसको टाइम लेके ऐसे ही लोगों पे थोप दिया गया है और उसका हम देखने को मिल रहा है कि लोगों की गाड़ियाँ बीच रास्ते में खड़ी हो जा रही हैं। तो यहाँ जब एक्चुअल डैमेज हो रहा है, लोग भुगत रहे हैं, तो हम इस बात को कह रहे हैं, हम ऐसे ही शोर नहीं मचा रहे हैं। आज आप लोग जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में इससे भी बड़े प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी? जी बिल्कुल। देखिए, जनता ने हम पे विश्वास जमाया है और हम एक लोकतंत्र में विपक्ष है। विपक्ष का काम है जब जब गलत होता है तो वो जनता की आवाज़ को उठाता है। अगर हमें ज़रूरत लगेगी हम इससे भी बड़े प्रोटेस्ट के साथ सामने आएंगे। मैडम, नितिन गडकरी कोई जवाब देने को तैयार नहीं। हाँ, वो तो बीजेपी का है ना सेट रूल कि वो कुछ भी कर देते हैं और जवाब नहीं देते हैं। करवा रहे हैं वो तो जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं। किस पे एफआईआर दर्ज करा देंगे? हम राहुल गांधी के वो बब्बर शेर हैं, सच्चाई के सामने डट के खड़े रहते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। ऐसे छुटपुरिया नेता तो आते जाते रहते हैं। मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ, मैं खुल के दावा चैलेंज करता हूँ और मैं इस मिलावट का पेट्रोल का खुल के विरोध करूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं मैं पूरी बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराओ और मैं इस मिलावट के पेट्रोल का खुल के विरोध करूंगा, सड़क से लेके संसद तक। कुछ एंकर और मेरा बस चले ना, मैं नितिन गडकरी के घर पे जाके भी विरोध करूंगा। कुछ एंकर समझा रहे हैं कि देश हित में ये सब चीजें समझना जरूरी है। क्यों E20 लाया जा रहा है? E20 से लाया जा रहा है अपने दोनों बेटे, उनकी कंपनी उनको लाभ पहुंच सके। अपने दोनों बेटों की फैक्ट्रीज है खोल रखी है। की फैक्ट्री किसकी है? दोनों नितिन गडकरी के बेटे हैं। वो अपने घर से बनाएगा और अपने घर से ही बेचेगा। सिंपल सी बात हो रही है। अच्छा, ये देखिए, इंजन बोले गड़गड़ गडकरी, इंजन बोले गड़गड़ गडकरी, गडकरी। अब मैं तो गडकरी ना, एक तो गड्ढा गडकरी। देखा ना आपने, हर रोड पे भी गड्ढे हो रहे हैं, तो ऐसे ही इन्होंने हमारी गाड़ियों में भी गड्ढे कर रखे, इंजन में गड्ढे कर रखे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप कह रहे हैं जो सवाल खड़ा कर रहा है वो देश का गद्दार है। अच्छा, सबसे बड़े गद्दार तो नितिन जी आप हो, जो देश के मासूम बच्चों की जेब दूसरे की जनता की जेब काट के आप अपने बच्चों की जेब भर रहे हो। सबसे बड़े गद्दार तो आप हो। ये गन्ने का जूस बेच रहा है, इसका क्या मतलब है? गन्ने का जूस ये बेच रहे, हम तो ये कहना चाहते हैं, गन्ने का जूस इसलिए बेच रहे भाई, तुम भी गन्ने का कम से कम 90% उसमें मिलावट है। 90% जो करोड़ रुपए गाड़ी आती है ना, 5-5, 6-6 महीने नहीं खड़े, तो खड़ी हो जा रही है, बंद हो जा रही है। वो इनको कतई भी शर्म नहीं आती, इनकी आंखों में एक भी शर्म, थोड़ी भी शर्म नहीं दिखती मुझे। ऑलरेडी जो हमारी मशीन्स हैं वो 20% के लिए नहीं बनी हुई थी और इंजन जो है वो फ्रीज हो रही है और ये जनता नहीं कह रही है। ये ऑटोमेटिव जो गडकरी जी चुनौती दे रहे हैं, कहाँ फ्रीज हो रही है, दिखाएं हमारे सामने लाइन। तो ये उनकी सरकार की जो ऑटोमेटिव रिसर्च यूनिट है, ARAI है, उनकी रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने साफ बताया है कि E20 पेट्रोल के कारण, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण जो फ्यूल सिस्टम है, जिसमें रबर वाला जो हिस्सा होता है, वो खराब हो रहा है और उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो आप सोचिए कि ऑलरेडी रिपोर्ट में ये चीज आ चुकी है कि खराब। नहीं, सरकार ऐसा क्यों कर रही है फिर? मतलब गडकरी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि सब ठीक है, उसमें इथेनॉल जाने से कुछ नहीं होगा? देखो, जब सरकार को जनता की पड़ी नहीं
होती है ना आम जनता के बारे में, जब सरकार नहीं सोचती है और अथॉरिटेरियन बस उनको अपना दिखाना है कि ये हमारा अचीवमेंट है। आप देखिए श्रीलंका में एक एग्जाम्पल आप तुलना कर सकते हैं, श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लागू एकदम से किया गया था, फेस स्टैंड के साथ भी कल से ऑर्गेनिक फार्मिंग पेस्टिसाइड बैन होगा, ये बैन होगा। वहाँ पे खाने की कमी पड़ गई थी क्योंकि आपने एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया चीज़ों को, उस कारण से जो है उन्हें फूड इम्पोर्ट और ज़्यादा करवाना पड़ा। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई चीज़ सोची है तो आप उसको स्टेक होल्डर्स को पहले आप स्टेक होल्डर्स को बात करिए, ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी से आप अच्छे से बात करिए, टाइम दीजिए उनको अडेप्ट करने का, इंजन को अडेप्ट करने का टाइम होना चाहिए। अब ब्राज़ील के मॉडल की ये लोग बात करते हैं, अगर आप ब्राज़ील के मॉडल को देखेंगे तो उनका 1970 से चला आ रहा है ये मॉडल। तो उन्होंने एक प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को पूरा टाइम दिया कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो अपने मशीन्स को अडेप्ट कर पाए, जनता को टाइम दिया कि अगर आपका जो गाड़ी है E20 बना है तो आप उसको दूसरा पेट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ इंडिया में जनता को ये पता ही नहीं है कि आप दूसरा पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, सबको मैंडेटरी E20 पेट्रोल यूज़ करना है। उसके ये बाद जो सिंबॉलिकली आप गन्ना का जूस निकाल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? दिखा ये रहे कि देखिए जो गन्ना, ये जो एथेनॉल है वो गन्ना, शुगर केन के जूस, मक्का का जूस और ये जो हमारा है जो सड़े हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उससे वो बनता है। तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप ये जो फूड जो है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप ब्लेंडेड कर रहे हो, ठीक है आपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा हो लेकिन आप इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर रहे हो। जनता को किसानों को फायदा हो रहा है, कह रहे हैं किसानों को इससे फायदा हो रहा है। इससे किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक बात आप बिल्कुल साफ है कि इससे किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपने ऐसा नहीं किया कि अभी भी किसान सुसाइड कर रहे हैं, अभी भी किसान डेब्ट में हैं, अभी भी जो मक्के के किसान हैं यूएस से जो ट्रेड डील कर रहे हैं उसमें तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रे की बात कर रहे हैं कि मक्के का जो किसान है उसको फायदा होगा, तो उनको वहाँ जाके मक्के के किसान खेती करने वालों को फायदा दिलवाना पड़ रहा है, यूएस से डील कर रहे हैं। तो ये आपकी कॉन्ट्रडिक्शन साफ आप देख सकते हैं ना।